आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल 2016। ठीक है। ये जो इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एमएस एक्सेल 2016 का इंटरफेस है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को यहाँ पे देख लेते हैं। इन ऑप्शंस का आपको नाम पता है। सबसे राइट साइड पे कॉर्नर पे क्लोज बटन, इस जो बीच वाला बटन है रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज, इसका नाम मिनिमाइज। बुक वन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका टाइटल बार नाम होता है होम, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। ये हमारी मेन्यू बार होती है या मेन्यू टैब होता है। इसके जस्ट नीचे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, यहाँ से लेकर इस साइड से लेकर फाइंड एंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन तक ये हमारी होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पर ये बार नई ऐड हुई है। एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में ये बार नहीं थी। इस बार का नाम होता है फॉर्मूला बार या फंक्शन बार। यहाँ पे ये जो बार दिख रही है, इस बार का नाम होता है फंक्शन बार भी कहा जाता है, और इस बार का फॉर्मूला बार भी नाम होता है। A1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने किस सेल को चयनित कर रखा है या सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है। एमएस एक्सेल में अगर आप बात करोगे, ये जो ABCD लिखा हुआ है ये कॉलम्स होते हैं आपके, और 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये आपकी रो होती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को या रो और कॉलम के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो रो और कॉलम के मिलन बिंदु को कहा जाता है सेल, और ये आपका एक सेल सेलेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। सबसे नीचे आपका ये स्टेटस बार होता है। आपको अप डाउन मूव करना है डॉक्यूमेंट को, तो ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक। अब हम आते हैं कि एक्सेल में कितने रो कितने कॉलम होते हैं। तो एक्सेल में आप देखोगे तो एमएस एक्सेल 2003 वर्जन की बात करते हैं सबसे पहले। तो एमएस एक्सेल 2003 में 65,536 क्या रहती थी? रो रहती थी, और 256 क्या रहते थे? कॉलम रहते थे। फिर एमएस एक्सेल 2016, एमएस एक्सेल 2013, 2019, 2010 और 2007, मतलब एक्सेल 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उनमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो रो की संख्या होती है 10,48,574, और कॉलम की संख्या होती है 16,384। ठीक है। आप यहां पर बात करोगे एबीसीडी के बाद फिर से क्या होगा? ए को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, फिर दोबारा एबीसीडी एबीसीडी, फिर बी को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, मतलब बी फिक्स कर दिया गया, और ए से जेड तक का फिर चलेगा सीक्वेंस। ये बी यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, अब ए से जेड तक का, फिर सी कांस्टेंट। ऐसे ही कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारा एक्सेल में लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है, और लास्ट सेल एड्रेस होता है हमारा XFD। ये सेल का एड्रेस मतलब है 16,384 नंबर का सेल है ये। इसका एड्रेस क्या है? XFD। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बेसिक टर्म्स में आपका इतना ही है। मिनिमम जूम की बात करोगे तो आपका 10% है, और मैक्सिमम जूम की अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम जूम यहाँ पर भी आपका 400% ही होता है। 500% सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? वर्ड में। एमएस वर्ड में 500% मैक्सिमम जूम होता है, पावर पॉइंट में भी 400% होता है, और एक्सेल में भी आपका 400% ही जूम होता है। अब बात आती है कि जो आपका एक्सेल है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो एक्सेल आपका उपयोग आता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और जो एक्सेल रहता है वो स्प्रेडशीट बनाने के काम में आता है। फाइल मेन्यू के ऑप्शन आप देखोगे तो फाइल मेन्यू के ऑप्शन आपको सेम एमएस वर्ड जैसे ही मिलेंगे या एमएस पावर पॉइंट जैसे ही मिलेंगे। इन ऑप्शंस को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर फिर भी किसी ऑप्शन में दिक्कत हो तो आप बता दो। ठीक। होम मेन्यू में आते हैं।
होम मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, इन ऑप्शन में आपको कोई समस्या है? कट से मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को उसके स्थान से हटा देना, कॉपी उसकी एक इमेज और बनाना। पेस्ट से क्या होता है, जिस भी जगह पे आप उस चीज को ले जाना चाहते हो उस जगह पे ले जाके उसको पेस्ट कर दो। और फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है? फॉर्मेटिंग कॉपी निकालना दूसरी उसी फॉर्मेट पे, मतलब दूसरी कॉपी प्रिंट करना। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है आपका, जो आपने यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर मैं सबसे पहले वर्ड की बात करता हूं तो जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर रखा होता है उस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कॉपी करता है। जो भी फॉन्ट लगा होगा, जितना भी फॉन्ट साइज होगा, कलर होगा, बैकग्राउंड में शेडिंग होगा, मतलब उसमें जो जो आपने फॉर्मेटिंग की है, जो जो बदलाव किया उसको कॉपी करके दूसरे पैराग्राफ में लगाएगा। पर अगर आप एक्सेल की बात करोगे तो एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या सिलेक्ट होता है, सेल। तो एक सेल में जो फॉर्मेटिंग होगी वो दूसरे सेल में अप्लाई करेगा या लगाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से तो फॉर्मेट कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से क्या होता है, फॉर्मेट पेस्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं, कैलिबरी बॉडी से या कैलिबरी से आपको कोई फॉन्ट बदलना है तो आप कैलिबरी पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, और कैलिबरी पे सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ से फॉन्ट को बदल लोगे। जो भी आपको फॉन्ट बदलना होगा वो फॉन्ट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। फॉन्ट साइज आपको जो भी रखनी होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, चयनित कर लोगे। ठीक है। अब बात आती है कि रिबन में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो मेरी रिबन में मिनिमम फॉन्ट साइज हमारी 8 होती है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 72। इसके अलावा एक्सेल में कोई भी फॉन्ट साइज नहीं होती है, ना 8 से नीचे होती और ना 72 से ऊपर होती। ये होता है हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, ये होता है हमारा डिक्रीज फॉन्ट साइज को कम करने के लिए। और डिक्रीज आप 8 तक कर सकते हो और मैक्सिमम आप कहां तक बढ़ा सकते हो, 72 तक बढ़ा सकते हो। 72 से ऊपर फॉन्ट साइज नहीं बढ़ेगा। फॉन्ट रखते हैं हम 12। ठीक है। बोल्ड मतलब क्या होता है, जो भी आपने कंटेंट लिख रखा है उसको डार्क करना, गहरा करना। इटैलिक मतलब उसको तिरछा करना, इंडेंट या ऑब्लिक करना। अंडरलाइन से आपका अंडरलाइन हो जाएगा। आपको बॉर्डर डालनी है तो आप बॉर्डर भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक थिक बॉर्डर चारों साइड डल गई। अगर आपको चारों साइड थिक बॉर्डर नहीं डालनी थी, आपको जो अंदर भी सेल है उन पर भी थिक बॉर्डर डालनी है, तो आप ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे। ऑल बॉर्डर हो गया यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल कलर। सेल के अंदर मुझे अगर कोई कलर भरना होगा तो इस ऑप्शन का नाम होता है फिल कलर। सेल के अंदर कलर भरने के लिए ये ऑप्शन होता है मेरा फॉन्ट कलर, जो भी मैंने लिख रखा है उसको कलर देने के लिए। ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपके फॉन्ट ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप आगे बढ़ोगे तो एक्सेल में अगर आप अलाइनमेंट की बात करोगे तो एक्सेल में आपके अलाइनमेंट जो रहते हैं वो 6 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट भी होता है सेल के टॉप में, मिडिल अलाइनमेंट भी होता है सेल के बीचों बीच, और बॉटम अलाइनमेंट भी होता है सेल के निचले हिस्से में लिखने के लिए। लेफ्ट अलाइनमेंट से सेल के लेफ्ट साइड, सेंटर से सेल के बीचों बीच, और राइट साइड से सेल के राइट साइड। एमएस वर्ड में और पावर पॉइंट में सिर्फ 4 ही अलाइनमेंट होते थे, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। यहाँ पे 6 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल और बॉटम।
ये ए और बी जो लिखा है इस ऑप्शन का नाम होता है मेरा टेक्स्ट ओरिएंटेशन या नॉर्मल ओरिएंटेशन। जो मैंने सेल के अंदर टेक्स्ट लिख रखा है उसका मुझे ओरिएंटेशन कैसा रखना है, तिरछा हो गया। सबसे पहले हम ये बॉर्डर वाला ऑप्शन जो है वो हटाते हैं, बॉर्डर हट गई। अब आप देखोगे ओरिएंटेशन में, आप देखोगे तो सेल में जो अंदर टेक्स्ट है उसके अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर जमा सकते हो। एक और बार क्लिक करोगे वो ओरिएंटेशन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सेल आपकी इतनी बड़ी है, सेल में आपको कितने अंदर लिखना है, तो ये आपका यहाँ पर भी होता है इंक्रीज इंडेंट सेल के अंदर लिखने के लिए, और सेल से अंदर लिखते चले जाओगे, और डिक्रीज इंडेंट वापस सेल के मार्जिन वाले साइड पे आते जाओ। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का, टेक्स्ट रैपिंग का, वर्ड रैप का एक ही मतलब होता है, कभी भी सेल का डेटा सेल को छोड़कर दूसरी सेल में जा रहा हो, ये सेल को छोड़कर दूसरी सेल में जा रहा है और मुझे मेरा डेटा उसी सेल में फिट करना है, तो रैप टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। रैप टेक्स्ट ऑप्शन से जो डेटा दूसरी सेल में जा रहा होता है वो उसी सेल में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मेरा सेल का डेटा उस सेल से दूसरी सेल में जा रहा होता है और मुझे उस डेटा को उसी सेल में फिट करना है, तो मैं किस ऑप्शन का उपयोग करूंगा, रैप टेक्स्ट का उपयोग करूंगा। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज मतलब होता है मिलाना और सेंटर मतलब बीचों बीच। अब क्या मिलाएगा, तो आप जितनी भी सेल को सिलेक्ट करोगे उन सेल को मिलाकर क्या कर देगा, एक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और लिखना कहाँ होगा, बीचों बीच, सेल के बीचों बीच आप लिख सकते हो। इसमें आपके कुछ ऑप्शंस और आते हैं, उन ऑप्शंस को हम देखते हैं। मर्ज एक्रॉस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रो मर्ज करेगा, रो मर्ज हुए, कॉलम मर्ज नहीं हुआ। मर्ज सेल्स में सब कुछ मर्ज हो जाएगा, पूरा मर्ज करके एक डिब्बा बना दिया यहाँ पर, और अनमर्ज से वापस सभी क्या हो जाएगा, मर्जिंग जो की थी, मिलाया था, वो हट जाएगा। ठीक है, सेल की आपको साइज बढ़ानी है तो आप यहाँ पर भी जाकर सेल की साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये बढ़ा लिया मैंने यहाँ तक, ये ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ा लिया। एड्रेस का फील्ड थोड़ी सी उतनी ही रखनी है, ये एड्रेस हो गया। मैथ्स थोड़ा सा छिप रहा है, इंग्लिश। हम एक नॉर्मल क्या है, एक स्कूल का रिकॉर्ड बना लेते हैं जहां पर क्या है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। सोशल में साइंस हटा देते हैं जिससे क्या है, हमारा पूरा पार्ट कवर ना हो, सोशल रखते हैं। ये टोटल आपका, और ये परसेंट वाले ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब हम अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस को तो सभी को डिस्कस कर चुके हैं, नंबर वाले ऑप्शंस को थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस टेबल को क्या करते हैं, फिल आउट करते हैं। एक भर दिया, इस सेल का डेटा दूसरी सेल में बकायदा हूबहू कॉपी करना है, तो यहाँ पे ये आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, इस पे ये प्लस साइन आ रहा है, इसको खींचते चले जाओ, कॉपी हो गया। सर ऐसे इसमें भर के रख दिए, स्टूडेंट के नाम सब कुछ भर के रख दिए, ठीक है, फिर उसको मतलब बंद करके खोलना है, दोबारा ऐसे भी लाना पड़ेगा ना। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है तो उसी डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, इन ऑप्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है। इन ऑप्शंस के नाम क्या क्या होते हैं, कॉपी सेल का मतलब होता है एक सेल का डेटा दूसरी सेल में कॉपी करना। फिल सीरीज का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से भरना। फिल फॉर्मेटिंग ओनली, जो एक सेल में फॉर्मेटिंग थी वो ही दूसरी फॉर्मेटिंग में लगे, डेटा कॉपी ना करे। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन पे आओगे, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग के भर दे। और लास्ट ऑप्शन आओगे आप, फ्लैश फिल, जो आपने फिल किया है उसको साफ करने के लिए। ठीक है,
लेकिन हमको क्या है, वापस से वही ऑप्शंस लाने हैं, तो हम तो वही ऑप्शंस लेके आएंगे। चलो वो फ्लैश बिल्कुल ही साफ हो गया, हो जाने को। यहाँ पर आएंगे, वापस से हम क्या करेंगे, फिल सीरीज, नाम भरा हमने, यहाँ पर हम कुछ नाम भर देंगे। चलो ये गलत हो गया नाम। नहीं सर, आने जी ना होता है। ठीक। और चलो कुछ भी नाम भरते हैं यहाँ पे, ठीक। फादर्स नेम में हम क्या है कि ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड लिख के सभी में क्या कर देंगे, सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिखा और सभी में क्या कर दिया, सेम फादर्स नेम सभी में कॉपी कर दिया। ऐसे ही मोबाइल नंबर में हम कुछ भी एक नंबर ले लेंगे और वही सभी सेल में क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। इसको भी सभी सेल में फिल किया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ठीक है, ये फॉन्ट लगा, ठीक है, जिससे थोड़ा और इसको बढ़ाते, ठीक है। एड्रेस में भी आप एबीसी कुछ भी अभी फिलहाल के लिए भर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो भी आपका एक्चुअल डेटा होगा वो भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिलिंग करे दे रहे हैं, मार्क्स की जो भी भरने होंगे हमको वो भर देंगे। लास्ट जो भी आपको डेटा भरना होगा यहाँ पे 12 ही भर, ठीक है। ये डेटा आपने भर दिया यहाँ पे। ये आपने एक शीट तैयार कर ली, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, आप इसको सेव करना चाहो सेव कर सकते हो। कोई जो भी क्लास का आपको नाम देना है वो क्लास का आप यहाँ पे नाम देंगे। सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, आपने एक चीज अगर नोटिस की हो, जब भी हम टेक्स्ट भर रहे हैं, एबीसीडी से संबंधित भर रहे हैं, तो वो सेल के कहाँ लिखा हो रहा है, लेफ्ट साइड। और जब भी हम नंबरिंग भर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो वो सेल के क्या, राइट साइड लिखा हो रहा है। तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी आपको ध्यान रखना है कि हम एक्सेल में अगर हम टेक्स्ट डेटा सेल में भरते हैं तो सेल के किस साइड प्रदर्शित होता है, तो लेफ्ट साइड। और एक्सेल में हम नंबर से रिलेटेड डेटा भरते हैं तो सेल के आपका राइट साइड वो डेटा प्रदर्शित होता है, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ पे आप आओगे नंबर फॉर्मेटिंग में, आपका सेल के अंदर जो डेटा है वो अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड है तो आप जनरल में रखोगे। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर से रिलेटेड है तो आप नंबर फॉर्मेट में रखोगे। करेंसी से रिलेटेड है, किसी अकाउंटिंग फॉर्मेट से रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड के दो फॉर्मेट हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। अगर आपका टाइम से रिलेटेड सेल का डेटा है, परसेंट से रिलेटेड है, फ्रैक्शन बटे वाली संख्या है आपकी, साइंटिफिक वैल्यू है, स्क्वायर में है, ई की पावर में है, लॉग में है, आपका साइंटिफिक वैल्यू है, या सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्स्ट डेटा है, तो वो आप यहां से क्या कर लोगे, चयनित कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आओगे। अगर आप इस सेल में रुपए पैसे से संबंधित भर रहे हो डेटा, तो ये आपका होता है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। और किस करेंसी में भर रहे हो, डॉलर में भर रहे हो, यूरो में भर रहे हो, पाउंड में भर रहे हो, चाइनीज में, फ्रेंच में, या आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाकर अगर आप इंडिया से संबंधित करेंसी का साइन ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंडिया को भी ढूंढ सकते हो।
ठीक है, इंडिया, ओके पे क्लिक करोगे, ये इंडियन रुपीस का साइन आने लगा और यहाँ पे वो आपका क्या है, रिप्रेजेंट करने लगा कि 45 रुपए से रिलेटेड आपने डेटा लिखा है। और जब रुपए पैसे से संबंधित है तो आप अकाउंटिंग का भरोगे, अब जनरल पे कर दोगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका सेल का डेटा को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और सेल में अगर आपका जैसे एक कोई डेटा लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये डेटा आपका नंबर है और आपको यहाँ पे डेसिमल दशमलव के पीछे, इस ऑप्शन को जो है हम थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन का काम आया था तो मैं आपको इसी ऑप्शन का बता दे रहा हूं। ये होता है इंक्रीज डेसिमल, दशमलव के पीछे अंक बढ़ाने के लिए, और ये होता है डिक्रीज डेसिमल, दशमलव के पीछे अंकों को घटाने के लिए। मान लो दशमलव के पीछे आपको एक ही अंक चाहिए था तो आप क्या है, यहाँ से बढ़ा सकते हो, और यहाँ डिक्रीज डेसिमल से दशमलव के पीछे के अंक घटा सकते हो। कई बार क्या है, पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल में आप नंबर भर रहे हो और पूरी सेल आपकी भर गई है, तो क्या साइन आता है, तो ये हैच साइन आता है। अगर नंबर भर रहे हो और सेल पूरी आपकी फिल हो गई है तो क्या आएगा, आपका हैच साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, हमारे कॉमा की स्टाइल्स पे। इस पे आप क्लिक करना है और आप देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो पॉइंट वाला छोड़ देना, दशमलव के पीछे के 2 डिजिट आप छोड़ दो, 1 2 3 कॉमा लगा, फिर 1 2 3 कॉमा लगा, 1 2 3 कॉमा लगा और 1। जबकि आप नॉर्मल लिखते समय जब कॉमा लगाते हो आपको 1 लाख लिखना है तो 1 के बाद कॉमा, फिर 2 जीरो के बाद कॉमा और फिर क्या लिखोगे, 3 जीरो, यही लिखते हो। यहां पर हम 1 लाख ही कर देते हैं। हो गया, हो गया। यहां पर आप देखोगे ना तो यहां पर वो फॉर्मेट नहीं चलता जो हम लोग चलाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पीछे वाले हिस्से से लास्ट डिजिट से काउंट करेंगे 3, फिर 3, फिर 3। ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट है वो नहीं चलता। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि 1 लाख को एक्सेल में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और वहां पे आपको लिख के दे दिया 1,00,0,0,0,0, 1 0 0 0 0 0, 1 0 0 0 0 0, तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपके कॉमा की अलग अलग तरीके की स्टाइल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे और नेक्स्ट पार्ट हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब होता है, कंडीशंस मतलब होता है अवस्था। आप इन सेल्स में क्या अवस्था लगाना चाहते हो। ठीक है, ग्रेटर देन, आप कोई बड़ी वैल्यू ढूंढना चाहते हो, मैं चाहता हूं सिर्फ 60 से बड़ी वैल्यू डेटा हाईलाइट हो, तो 60 से ज्यादा का डेटा हाईलाइट हो गया। मैं चाहता था 55 से ज्यादा का डेटा हाईलाइट हो, तो 50 लिखा है, 50 से जितनी बड़ी संख्या होंगी वो हाईलाइट होंगी। अगर आप यहाँ पर लगाते हो लेस देन, तो यहाँ पे आप 50 से लेस देन का डेटा ढूंढना चाहते हो तो ये है। बिटवीन दो वैल्यू के बीच, 50 और 60 के बीच का डेटा देखना चाहते हो तो वो हाईलाइट होगा। इक्वल टू, बिल्कुल 50 ही डेटा किसका है, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये चलेगा टेक्स्ट में, मतलब अल्फाबेट में। आप जैसे ढूंढना चाहते हो कि ऐसा टेक्स्ट जिसमें आई आई हो या ए आया हो, तो ऐसी तो बहुत सारे वर्ड होती हैं जहां आई आए या ए आए, तो वो ढूंढ के दे देगा। आपको डेट ढूंढना है कि भाई ऐसी कौन सी डेट है जिसमें ये मंथ आया हो या ये तिथि आई हो या ये ईयर आया हो। और डुप्लीकेट वैल्यूज, एक जैसी दो वैल्यू कहां कहां पर है, तो भाई ये जो आपका हाईलाइट डेटा आया है ना, ये दो वैल्यू 100% होंगी। 99 देखोगे आप तो कहीं भी और लिखा नहीं मिलेगा, अगर आप 99 को देखोगे,
लेकिन आप देखोगे 45 कहीं ना कहीं दो जगह या दो से ज्यादा आया होगा, 43 हो या 48 हो, कहीं ना कहीं आपका दो या दो से ज्यादा जगह आया होगा। फिर आप आओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही नेक्स्ट ऑप्शन, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%। एबव एवरेज आप एक फिक्स कर दोगे कि भाई 50% से ऊपर वाले कितने लोग हैं, तो 50 से ऊपर वाले बताएगा, बिलो एवरेज 50 से नीचे वाले बताएगा। आपको डेटा बार में कन्वर्ट करना है तो ये सिंपली आपका क्या है, कलरफुल रिप्रेजेंटेशन होगा आपका डेटा का। ठीक है, आपको आइकन में बदलना है तो आपके आइकन्स में भी बदला होगा। ठीक है, आपको पूरी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होता या आप टेबल बनाना चाहते हो तो आप टेबल भी बना सकते हो। यहां पर आप आओगे और यहाँ को पर आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद क्या है, फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करोगे, आपकी टेबल क्या है, बनकर तैयार हो जाएगी। ये आपका टेबल बनाने का ऑप्शन है। और आपने जो ये डेटा भर रखा है, इसी डेटा में आपको अगर क्या करना है, टेबल बनाना है तो आप टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आप आओगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका है सेल ऑप्शन। और सेल ऑप्शन का मतलब क्या है, सेल का फॉर्मेट। आपने जो सेल में डेटा भर रखा है वो डेटा आपका किस प्रकार से भर रखा है, वो फॉर्मेटिंग आपकी यहां पर चलेगी। सेल फॉर्मेट में आप आओगे तो देखते हैं क्या है। सेल सेल में आपका नॉर्मल डेटा है, बैड डेटा है, गुड डेटा है, नेचुरल डेटा है, मतलब नॉर्मल। तो ये आपके अलग अलग तरीके की क्या है, यहाँ पर सेल की फॉर्मेटिंग है। ठीक, आपको रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ये आपका कॉलम आ गया। अगर आपको यहाँ पर रो चाहिए था तो आप रो पर क्लिक करते तो आपका रो इंसर्ट हो जाता। ठीक है, ऐसे ही आपको रो को डिलीट करना है तो डिलीट रो, कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को डिलीट कर सकते हो, पूरी शीट को डिलीट करना है। आपने बना के एक शीट तैयार की, उस पूरी शीट को ही हटाना है तो डिलीट शीट, और आपको सेल को डिलीट करना है तो आप सेल को डिलीट कर सकते हो। अब हम आते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में क्या होगा, रो की हाइट, और रो की हाइट ऐसे में होगी। आप अगर देखोगे तो रो की हाइट कहाँ होगी, इस तरीके से, और कॉलम की विड्थ होगी आपकी ऐसे। फॉर्मेट में आप आओगे, आपको रो की हाइट बढ़ानी है, आप बढ़ा सकते हो। कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है, देख सकते हो रो की हाइट बढ़ी, पर क्या हुई, हल्की सी कम हो गई। 25 लिखते हैं, बढ़ी। कॉलम की विड्थ अगर आपको बढ़ाना है तो आप कॉलम की विड्थ आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बढ़ गई यहाँ पे। और आपको प्रीवियस कैलिब्रेशन पे रखना है तो आप प्रीवियस फॉर्मेट पे भी रख सकते हो। ठीक है, ऑटो फिट पे रखोगे तो आपका जो एक्सेल में वहां से सेट होगा वहां पर रहेगा। अगर आपको रो को छिपाना है, हाइड रो, कॉलम को छिपाना है, शीट को छिपाना है, अनहाइड करना है, वापस लाना है, शीट को नाम देना है नया कुछ, शीट 1 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर शीट को कुछ नया नाम देना है तो आप यहाँ पर जाकर नाम दे सकते हो रीनेम से। मूव और कॉपी शीट, शीट को एक स्थान से कॉपी कर कर दूसरे स्थान पे ले जाना। टैब का आपको कलर बदलना है तो आप टैब का कलर बदल सकते हो, यहाँ देख सकते हो आप येलो कलर में देख। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, ऑटो सम। एक्सेल में जो काम होता है वो फॉर्मूला बेस्ड काम होता है, मतलब एक्सेल में जो भी आप काम करोगे वो फॉर्मूलाओं पे संबंधित करोगे, फॉर्मूलाओं पर आधारित काम आप करोगे, हाँ या ना? ठीक है, अब एक्सेल में आप जो भी काम करोगे फॉर्मूलों से रिलेटेड करोगे। टोटल कैसे निकालोगे, नॉर्मल टोटल कैसे निकलता है, नॉर्मल आपका जो भी डेटा है, 2 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, उन सबको आप जोड़ दोगे, ऐसे ही निकलेगा। अब एक्सेल में बोलोगे आप यहाँ ये 45, 55, 65
सही है, 75 और 95 ये डेटा है और इसको आपको जोड़ना है। एक्सेल में पहले सेल एड्रेस पढ़ना देख लो आप कि सेल एड्रेस कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉलम देखोगे कौन सा है, तो कॉलम कौन सा है आपका F और रो कौन सा है 2, तो इसका नाम हो गया F2, इसका नाम हो गया G2, इसका नाम H2, I2 और J2। ठीक है, बराबर लिखोगे E2 प्लस लगा लो, E2 नहीं था F2 प्लस, सही है, G2 प्लस H2 प्लस I2 J2। एंटर दबाओगे, सम मिल गया, टोटल मिल गया। ठीक है, पर ठीक है, ये फॉर्मूला तो अपन ने एक नॉर्मल लगाया। एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले लगाया जाता है बराबर साइन, इक्वल का साइन लगाया जाता है। और सम के लिए एक्सेल में फॉर्मूला होता है सम, जोड़ने के लिए ब्रैकेट लगाओगे। अब बोलूंगा मैं इस सेल का एड्रेस क्या है, F2 नहीं है, इसका 3 है, बीच में कॉलन F3 कॉलन, कॉलन का मतलब यहां से होता है से, यहां से यहां तक, और कहां तक जाना है J3 तक। आप देख सकते हो सभी पे आपका ब्लू कलर की लाइन से बॉर्डर हो गया, एंटर दबाया, टोटल आ गया। यहां डॉट पे क्लिक करोगे सभी का टोटल आ जाएगा, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहां पर है ऑटो सम वाले ऑप्शन में सम, सम मतलब जोड़ना, एवरेज मतलब औसत। और औसत कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलता है, औसत एवरेज, औसत का मतलब होता है एवरेज। सम मतलब क्या हुआ, जोड़ा। और औसत कैसे निकलता है, जितनी संख्या होंगी सभी संख्याओं को जोड़ेगा और भाग दे देगा नंबर ऑफ डिजिट से। जितने नंबर होते हैं, आपको 6 संख्याएं जोड़नी है, मुझे 6 नहीं जोड़नी, मुझे 5 संख्याएं जोड़नी है। पांचों को जोड़ेगा और 5 से क्या दे देगा, भाग। ठीक है, ऐसे ही आप सभी का क्या निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। और यही एवरेज कहीं ना कहीं आपकी परसेंट बोल दी जाएगी, बट एक्चुअल परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर ब्रैकेट K2 into 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 500। मतलब K2 में जो डेटा है उसका 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और भाग कर दोगे 500 से, तो भी आपका 67 ही आएगा। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला परसेंट का आपका ये है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर है काउंट नंबर। काउंट नंबर सिर्फ और सिर्फ यह गिनेगा कि कितनी सेलों में नंबर भरा हुआ है, नंबर सेल ऊपर से ही ले लें परसेंटेज से, फिर भी 10 आया। क्यों आया देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे, 10 क्यों आया, क्योंकि परसेंट नंबर नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढने के लिए चयनित सेल में सबसे बड़ी वैल्यू, और मिनिमम मतलब होता है चयनित सेलों में सबसे छोटी वैल्यू। 10 थी, 10 आ गया। यहां तो ये बात हुई आपकी किससे रिलेटेड, कुछ फॉर्मूलों से रिलेटेड। अभी मैं इतने ही फॉर्मूलों पे क्लोज करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूले जितने भी होते हैं सभी फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे, कौन सा फॉर्मूला किस लिए उपयोग आता है, और जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिल पे आते हैं। फिल पे मतलब होता है भरना। आपको क्या है, लेफ्ट साइड से वैल्यू भरना है, तो आप लेफ्ट साइड से भी वैल्यू खिसका सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा था, K2 into 100 डिवाइडेड बाय 500, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे ही राइट साइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप खिसक गया, मैंने तो नहीं खिसकाया था। इसने क्या किया, एक सेल खिसका दिया। ये काम करता है आपका सेल का डेटा
इधर उधर आपको खिसकाना होता है तो आप खिसका सकते हो। जो ऊपर फॉर्मूला लगा था वो नीचे लग गया, और नीचे क्या फॉर्मूला लगा, यहां पर क्या फॉर्मूला लगा, एवरेज F3 वाला था, और यहाँ पे L वाला दोबारा लग गया, L3 वाला लग गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप यहाँ पे क्या है फिलिंग के लिए उपयोग कर सकते हो। डेटा, एक सेल्स का डेटा दूसरे सेल में भरना है आपको, भर सकते हो। कई बार क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन भी लिखा मिल जाता है पेपर में, 9, 12 और 13, इनका सम किया आपने, सम करोगे कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका सम मान लो आप सम करते हो, इनका सम करते हैं हम, इन्हीं का करेंगे सम, कितना आएगा 34। अब देखते हैं हम यहाँ पर लेफ्ट साइड लगाते हैं, भैया ये कितना ऐसा क्यों आया, ये करता है सेल को शिफ्ट, अभी नहीं आया वो समझ में तो फिर से देख लो। ये क्या है, E13, F13, G13, यहां तो उसको किया ऐड, अब क्या किया, एक सेल खिसका दी। यहां पर आपका था E13 से G13 तक, लेकिन यहां आपका आ गया H13 से H13 तक, मतलब इसने क्या किया, एक सेल को शिफ्ट किया। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इस चीज को क्या रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है आपको बकायदा। अगर आपका सेल का डेटा शिफ्ट हो रहा है तो डेटा में क्या होगा, सेल शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हो डेटा को, फॉर्मेट क्लियर करना है, फॉर्मूला क्लियर करना है, वो आपकी मर्जी, कमेंट क्लियर करना है, कहीं पे हाइपरलिंक डाली थी वो हटाना है, जो भी आपको क्लियर करना है वो आप यहां से क्लियर कर सकते हो। शॉर्ट मतलब होता है आपका जमाना, और आप जो भी डेटा है वो किस आधार पे जमाना चाहते हो वो है आपकी मर्जी। आप जो डेटा है वो किस आधार पे जमाना चाहते हो, तो आप शॉर्ट में जाओगे, ए से जेड पे जमाना है तो ए से जेड पे जमेगा, पहले ए वाला देखेगा, फिर बी वाला देखेगा, फिर सी वाला देखेगा। और आप बड़े से छोटे की साइड जमाना चाहते हो तो कस्टम फिल्टर, मैं चाहता हूं गणित में सबसे ज्यादा नंबर वाला ऊपर दिखे और सबसे कम नंबर वाला नीचे दिखे। तो फिल्टर मतलब होता है छानना, हम अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा को छानकर, बहुत सारे डेटा में से छानकर डेटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, और शॉर्ट मतलब होता है जमाना, आप किस आधार पे आपके सेल का डेटा जमाना चाहते हो, ए से जेड पे या जेड से ए पर। फिल्टर आपको हटाना है, फिल्टर पे आप क्लिक करोगे वापस हट जाएगा। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, रिप्लेस मतलब किसी चीज के स्थान पे कोई और चीज को लाना, गो टू आपको किस सेल नंबर पे जाना है, गो टू स्पेशल किसी विशेष जगह पे जाना है, फॉर्मूला पे जाना है, कमेंट पे जाना है, कहीं पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हो अवस्था से रिलेटेड वहां जाना है, कहीं पे कॉन्सोनेंट हो, कहीं पे डेटा वैलिडेशन करना हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, MS एक्सेल 2016 में आपका होम मेन्यू यहाँ पर क्लियर है, और आज की क्लास में आपका इतना। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।